आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेत माफिया के आगे प्रशासन पूरी तरह अक्षम ही दिखाई देता है। इस तरीके की खबरें पूरे प्रदेश में जबरदस्त तरीके से वायरल होती हैं। सिवनी जिले में भी ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। दरअसल केवलारी विधानसभा क्षेत्र के उगली थाना क्षेत्र में बांग डोंगरी ग्राम पंचायत के दुरेंदा गांव में एक व्यक्ति को डंपर ने कुचल दिया और उसने दम तोड़ दिया। एक बात समझ से परे ही है कि आखिर इन रेत माफियाओं और इन सभी डंपर्स के चालकों के सामने प्रशासन बौना नज़र क्यों आता है। पहला प्रश्न यही है कि जिस डंपर के द्वारा यहाँ पर यह घटना कारित की गई, उस डंपर के चालक के पास वैध लाइसेंस था अथवा नहीं, डंपर में स्पीड गवर्नर लगा था अथवा नहीं, डंपर के कागजात वैध थे अथवा नहीं, और डंपर में जो रेत भरी थी उसका रेत का की रॉयल्टी वहां पर थी या नहीं, ये सब प्रश्न आज भी अनुत्तरित हैं। प्रशासन, देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं ग्रामीणों और प्रशासन के बीच में जो बात हुई है। प्रशासन के अधिकारी जरा आराम से किस लहजे में कहते हुए दिख रहे हैं, ये आपको हम अभी दिखाते हैं। पुलिस भी यहाँ मौजूद है। क्या पुलिस को ये नहीं मालूम कि डंपर्स अवैध रूप से चल रहे हैं, अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है? आइए हम आपको सुनाते हैं यहाँ पर ग्रामीणों और अधिकारी के बीच वार्तालाप। सर जी, मैं एक चीज़ पूछूं जी। 2 से 3 दिन समय लगेगा, तुरंत पे यहाँ से कुछ नहीं हट पाएगा जी। तुरंत से 2 से 3 दिन में पता नहीं क्या होगा, फिर 3 दिन के बाद फिर वही चलेगी प्रोसेस। निकलने दो, सब कुछ खत्म कर दो। हमको यही चाहिए, हमारे यहाँ के लोगों की जनता, हम लोग बहुत परेशान है। और रोड से भी रात को मैं खुद ट्रक वाले से बचाऊं, गाड़ी अच्छा हो के आउटसाइड में स्लिप हो गई, नहीं तो मेरा भी सिर चाँद के नीचे होता। आज में भी यहाँ नहीं बोल पाता। ये बताओ, ये समस्या तो हम पब्लिक की एक ही कहना है, अभी तत्काल यहाँ पे एक डंपर भी नहीं दिखना चाहिए, एक पोकलैंड भी नहीं दिखना चाहिए, तत्काल पूरा यहाँ से सफा होना चाहिए। ये सुनो तो सर, इसीलिए हम ठेकेदार को भी बुलवा रहे हैं और माइनिंग को भी कि आप बताएं हमको यहाँ ठेका हुआ है या नहीं आएगा। और ये पूरा अवैध खनन है, तो आप माइनिंग वालों ने क्यों परमिशन दे दिए, कैसे दिए, पहले बताइए। जो रेत जो है उनका खदान, हाँ, वहाँ से रेत जो जाएगा, हाँ, पर तारीख तो खत्म हुई ना 15 जून के बाद। तो कानून में तो रहता है। आराम से बात करो। आपने सुना, सवाल आज भी यही है कि रेत माफिया इतना ताकतवर हो चुका है कि उसके सामने प्रशासन भी नतमस्तक है। क्या प्रशासन का खुफिया तंत्र, क्या पुलिस का सूचना संकलन, क्या गुप्तचर जो सूचनाएं देते हैं प्रशासन को, वो सब गौड़ हो चुके हैं? क्या प्रशासन के पास अखबारों की कतरने, सोशल मीडिया पर चल रही चीज़ें नहीं जाती? जाहिर है सब कुछ प्रशासन के पास जाता ही होगा। और उसके बाद भी अगर इन रेत माफियाओं की मनमानी जारी है तो इसे क्या कहा जाएगा। क्षेत्र के विधायक रजनीश सिंह के द्वारा भी 2-3 महीने पहले एक बार औपचारिकता के रूप में, ग्रामीणों का यही कहना कि औपचारिकता के रूप में उनके द्वारा यहाँ रेत खदान आरंभ न कराने की बात कही गई थी। रजनीश सिंह कांग्रेस के विधायक हैं, विपक्ष में हैं, वे उनके हाथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा, ये देखिए यहाँ पर सड़क पर शव रखकर लोग परिजन विलाप करते हुए आपको दिख रहे होंगे। ग्रामीणों का क्या कहना है ये हम आपको अभी बताएंगे। दरअसल सबसे महत्वपूर्ण बात, आइए अब हम आपको ग्रामीणों का क्या कहना है समझते हैं। क्या बोले? नसीपुर पंचायत की रियलिटी कितनी कटी है जी, जो 4 महीना 5 महीना से खदान चल रहा है जी, और बागडोंगरी खदान जो अभी चालू है उसकी रियलिटी कितनी कटी है, ये अलग अलग रियलिटियों का हिसाब देवे। चाहता हूँ कि राजेश का रेत कितना फरलांग की दूरी से निकला है और वन विभाग का रेत कितने दूरी से निकला है देवगांव रास्ता के नीचे, इसकी पुशोडिंग होना चाहिए। इसकी जवाब डीओपो देवे, इसकी जवाब रेंजर देवे वन विभाग जी, इसकी जवाब राजेश देवे जी, इसकी जवाब माइनिंग देवे जी। और जो मरा है जी, वो आदमी को जानबूझ के गाड़ी चढ़ा के मारा गया है जी, ये सबूत है जी। ये लोग जो हैं झूठ बोल रहे हैं कि दारू पी के मरा, दारू पी के मरा जी जी।
जबकि वो बेचारा लकड़ी बेच करके अपने जीवन करता था, किसी को आज तक कुछ नहीं मिला। अब क्या कर सकते हैं वो उनके लिए? अब उसके लिए ये है कि वो आकर के अपना हमको रियलिटी बताएं कि रियलिटी कहाँ की कटनी। नहीं, अब मरने वाले को कम से कम आर्थिक स्थिति के बारे में कम से कम 10 लाख रुपया के आर्थिक स्थिति उनको देना चाहिए जी। वो जो रेत निकाल रहे हैं इनको परसिमेंट मिलना चाहिए जी। जो गांव के लोग रेत निकाल। सुना आपने क्षेत्र के विधायक रजनीश सिंह आखिर इस मौके पर कहाँ हैं? उन्हें उनके हाथ इतना बड़ा मुद्दा लगा हुआ है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार खुराना के हाथ एक बहुत बड़ा मुद्दा लगा है। चूंकि विधायक उस क्षेत्र के कांग्रेस के हैं, इसलिए उनके हाथ बहुत बड़ा मुद्दा लगा, पर उनकी खामोशी कहीं किस बात की चुगली करती दिख रही है, ये भी विचारणीय तथ्य माना जा सकता है। ग्रामीणों का क्या कहना है हम आपको एक बार फिर सुनाते हैं। कुछ और ग्रामीणों के द्वारा जो बात कही गई उसे आप यहाँ सुनिए। पंचायत धनाई नदी नसीपुर पंचायत में अवैध खनन जो चल रहा है और अभी भी चल रहा है, रात में कम से कम 100 से 120 ट्रक चलते हैं, रोड है सिंगल, और इसमें हादसा होते रह रहा। एक हादसा हो गया सोनी परिवार से। इसका पहले जांच हो, इसके आदेश हो और बंद होने के आदेश हो, तब ही यहाँ से हम हटेंगे। और कुछ लोग चर्चा में बात चल रही है कि 4 महीने तक रेत नहीं निकाली जाएगी, ऐसा भी। हाँ, ये 4 महीने तक रेत नहीं निकाली जाएगी अगर सही खनन है तो, और खनन अगर घोषित नहीं है तो सब समय के लिए बंद होगी। तो ये स्थितियां हैं यहाँ पर ग्रामीण अंचल में। मनमाने तरीके से डंपर्स चल रहे हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट खनिज विभाग कलेक्टर कार्यालय के अधीन होता है, कलेक्टर के कार्यालय के पास ही उसका कार्यालय है, और इस सब के बाद भी अगर जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, क्षेत्र के विधायक, क्षेत्र के सांसद इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, जिला कांग्रेस और भाजपा के अध्यक्ष मौन है, तो इसे क्या कहा जाएगा? ग्रामीणों का क्या कहना है फिर से सुनिए। आज जो नागरूर गौशाला के सामने गुरेंदा के हमारे सोनी जी 45 साल के थे, जो डंपर में एक्सीडेंट से हादसा हुआ, ये जानकारी हमें आज से प्राप्त हुई। यह बहुत हृदय विदारक है। ये हादसे का कारण डंपरों का अति यहाँ से आवागमन हो रहा है। रेतों की निकासी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके पहले गर्मी में 2 महीने पहले भी माननीय विधायक हमारे रजनीश जी ने सब लोगों से आग्रह करके रुकवाने के लिए बात की थी कि यहाँ खदान घोषित ना की जाए, और खदान घोषित होगी उसमें वन प्रदूषण भी हो रहा है, पर्यावरण भी नाश हो रहा है, पेड़ भी कटा हो रहा है, जमीन भी कट रही है और रोड भी खराब हो रही है। हमारे रोड की क्षमता 12 टन की है। अब जो है वो यहाँ पर 26-25 टन के डंपर इस रोड पर चल रहे हैं। रोड फिर पुनः खराब हो जाएगा। सिंगल रोड है और उस पर जो है यहाँ से स्कूल वाले बच्चों को आना जाना होता रहता है, जिसके कारण से ये अभी एक हादसा हुआ है। विगत कुछ दिन में बरसात हो रही, बरसात के 4 महीने डंपर से रेत निकासी बंद होनी चाहिए और विधिवत जांच होने के बाद ही कहाँ खदान है वहीं से निकासी होनी चाहिए। आज जिस हादसे में हमारे जो सोनी जी का एक्सीडेंट होती हुए हैं, उनको आर्थिक रूप से शासन की ओर से मुआवजा मिलना चाहिए ताकि उनका भरण पोषण हो सके। वो गरीब परिवार के थे, उनके बच्चे तो हैं, वो बच्चे नहीं, उनकी लड़कियाँ ही थी, और उनके साथ जो हादसा हुआ उसके लिए भरण पोषण की व्यवस्था शासन से होनी चाहिए। धन्यवाद। रहे तो इसलिए हम सबका और जनमानस का, हमारे क्षेत्र के लोगों का यही कहना है कि भाई ये जो डंपर की प्रक्रिया है, रेत निकासी प्रक्रिया है, ये कहाँ से खदान है, कहाँ बिना पिछली बार विधायक ये बार रोकने के बावजूद भी यहाँ पे कमिश्नर साहब भी आए थे जांच में, उसके बाद ये बोला गया था कि यहाँ पे खदान घोषित ना की जाए। मूल बात यही है कि अवैध रूप से संचालित अगर ये खदानें हो रही हैं, आपने सुना ग्रामीणों का ये कहना था कि ये 15 जून से बंद हो चुकी हैं, उसके बाद अगर ये बंद हो चुकी हैं और इस तरीके के आदेश हैं, तो फिर क्या वजह है जिन वजहों के चलते बेखौफ रेत के डंपर, आपको पीछे दिखाई दे रहा है, तो बेखौफ ये रेत के डंपर यहाँ से गांव की सड़कों का सीना चीरते हुए हिरण के मानिंद इस कदर दौड़ते भागते हैं। क्या इन पे स्पीड गवर्नर लगा हुआ है? अगर नहीं तो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, क्षेत्र की पुलिस, जिन जिन थानों से ये होकर गुजरते हैं, वे आखिर क्या कर रहे हैं
विचारणीय प्रश्न यही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। खबरें अगर आपको पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।